चाणक्य अमित शाह जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने कम से कम सच बोलने का काम किया है। यह जानी हुई बात है, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी नहीं जान रहे हैं। नीतीश जी 2020 में उनके साथ क्या हुआ, चिराग पासवान जैसे हनुमान को खड़ा करके उनको कैसे 43 पर ला दिया गया, नीतीश जी को अंदाजा नहीं। उन लोग भी सतर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है नीतीश जी। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसा जैसे एकनाथ शिंदे ठगे गए, मैं भी ठगा जाऊंगा। और कोई देवेंद्र फडणवीस जैसा बीजेपी का अगर एनडीए की सरकार बनती है तब, हालांकि इसकी संभावना नगण्य है, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति बनती है तो कोई देवेंद्र फडणवीस जैसा बीजेपी का नेता यहाँ खड़ा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और अमित शाह जी ने ईमानदारी पूर्वक इस बात को कहा है कि समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। मेरा नाम सूरज है और आप 4 PM देख रहे हैं। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में एक तरफ जहां मानसून शुरुआत हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में गड़बड़ाहट हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे आखिर जो है कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का सीएम चेहरा कौन होगा यह समय बताएगा। सर, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार का सीएम चेहरा कौन होगा ये समय बताएगा, तो क्या कहें? आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के तारी पार गृह मंत्री और भाजपा और एनडीए के चाणक्य अमित शाह जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने कम से कम सच बोलने का काम किया है। यह जानी हुई बात है, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी नहीं जान रहे हैं। नीतीश जी 2020 में उनके साथ क्या हुआ, चिराग पासवान जैसे हनुमान को खड़ा करके उनको कैसे 43 पर ला दिया गया, नीतीश जी को अंदाजा नहीं। उन लोग भी सतर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है नीतीश जी। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसा जैसे एकनाथ शिंदे ठगे गए, मैं भी ठगा जाऊंगा। और कोई देवेंद्र फडणवीस जैसा बीजेपी का अगर एनडीए की सरकार बनती है तब, हालांकि इसकी संभावना नगण्य है, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति बनती है तो कोई देवेंद्र फडणवीस जैसा बीजेपी का नेता यहाँ खड़ा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और अमित शाह जी ने ईमानदारी पूर्वक इस बात को कहा है कि समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। सर, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर बार-बार आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि 25 से 30 फीट से नीचे, इसके कौन है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और स्लोगन मास्टर भी हैं। किसी आपदा को इवेंट में कैसे बदलना है, कौन सा स्टेट में कौन सा स्लोगन सेट करना है, किस चुनावी सभा में कौन सा नारा देना है, इसके लिए वो महारत हासिल है उनको और वे काम करते हैं। लेकिन जब चाणक्य ने ही कह दिया कि समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो यह नारा कैसे दे सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री कि 25 से 30 नीतीश सरकार नहीं दे सकते। तो जहाँ तक बिहार में उनके फ्रिक्वेंटली आने जाने का आपने प्रश्न किया, तो उसमें तो कहना है कि जैसे ही उनका किसी भी स्टेट में फ्रिक्वेंटली दौरा शुरू हो जाए तो आप समझिए कि वहाँ चुनाव होना है। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनाव लड़ती है। जनमानस का एजेंडा उनका कोई एजेंडा नहीं है। आज देश में महंगाई है, यह एजेंडा उनका नहीं है। बिहार में पलायन है, यह एजेंडा उनका नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं लूटी जा रही है, यह एजेंडा उनका नहीं है। क्योंकि संस्था को तो लूटने का काम वही कर रहे हैं। आप देखे होंगे, अभी चुनाव आयोग ने कल या परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि चुनाव का वीडियो की सारी चीज़ें मात्र 45 दिन तक ही रिजर्व करके रखी जाएगी। क्या बात है भाई, जब 1 साल तक रहने का प्रोविज़न पहले से है, तो जहां बेईमानी का दौर चल रहा है वहां 45 दिन करके चुनाव आयोग क्या साबित किया है? चुनाव आयोग यह साबित किया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के अपने दायित्व को खो चुका है और एनडीए और खासकर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के ट्विन पर डांस कर रहा है चुनाव आयोग। यह उनका अधिसूचना यही साबित कर रहा है। अब रहा बिहार की बात, जब बिहार में इसके पहले भी नीतीश जी आए थे, कई एक बार आए हैं, और इस साल तो हमको लगता है कि 3 महीना में उनका तीसरा या चौथा दौरा ही हो गया। और अभी 20 तारीख को सिवान में आए थे। तो सिवान में तो मैंने पूछा था कि 2015 में सिवान के सभा में जो जो घोषणा आपने किया है उस सारे का कार्यान्वयन रिपोर्ट आप पब्लिक के जिम्मे दे दीजिए। आप देखे होंगे बहुत सारा वीडियो
जितना सरकारी तंत्र था, डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, पीसीओ, जेआर, टीसीओ, इस सारे महकमा के जितने पदाधिकारी हैं, सारे लोग भीड़ ढोने में लगे हुए थे, क्योंकि मोदी जी देख चुके हैं कि पटना के रोड शो में फ्लॉप रहा, विक्रमगंज की सभा फ्लॉप रही। तो ऐसी स्थिति में सीवान वाला सभा में शासन तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया और भीड़ जुटाने के काम किया गया। कई जीविका दीदियाँ ने वीडियो पर कही है कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है ना। इस ढंग के कई पीडीएस दुकानदार हैं जिनको ज़बरदस्ती गाड़ी से आदमी को ढोक कर लाने के बाद कहा गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जरा नरेंद्र मोदी जी वो वीडियो खोल के देख लें कि वह जनता का भीड़ था कि ज़बरदस्ती बुलाकर लाने वाले कर्मचारियों का भीड़ था। अगर कर्मचारियों का भीड़ था जो वीडियो से साबित हो रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए जो जनमानस के जन नेता होने का बात कहता है, प्रधान सेवक होने का बात कहता है और अपने चुनावी सभा में जनता के पैसा का दुरुपयोग करके कर्मचारियों को दोहन करके, शोषण करके, भयभीत करके भीड़ जुटाने का काम करता है। इसके बाद वो भीड़ नहीं जुटती है। यह साबित करता है कि बिहार की जनता इस बार ठान चुकी है कि एनडीए का सब खया करना है और जुमलेबाज सरकार से बिहार की जनता को मुक्ति देना है। सर, आखिरी सवाल है कि इंडिया गठबंधन में क्या सीएम चेहरा को लेकर सस्पेंस है या जो जिसकी यादों में होती है? महागठबंधन कई एक दल का गठबंधन है और कोई डिसीजन कोई एक दल नहीं ले सकता और इसी के लिए महागठबंधन में पहली बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनके सारे स्टेप बाय स्टेप अपना निर्णय ले रही है। पहला बैठक दिल्ली में हुआ, वहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिला उस हिसाब से महागठबंधन के सभी दल, बिहार में भी 5-5 कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो गई, स्टेज बाय स्टेज डिसीजन हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हमारे नेता कृष्णा अलवारी जी जो प्रभारी हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सेकेंड लाइनर नेतृत्व के नायक वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने कई एक बार मीडिया को कह चुका कि समय आने पर सभी बातें सामने आ जाएगी, इसके लिए बहुत हड़बड़ी नहीं है और महागठबंधन इस बार कोई काम हड़बड़ी में नहीं करने जा रहा है।